घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती, जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। ओम शांति। सबके प्रति शुभ भावना रखने वाले, बाप की याद का मुलहरा मुख में डालने वाले, निश्चिंत, अंतर्मुखी, बड़े बाप के साथ रहने वाले ट्रस्टीज को गॉडली मॉर्निंग। अब घर जाना है। जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, बिना सजा खाए जा पाएंगे घर? जाएंगे तो सभी, चाहें न चाहें। बात तो तब है जब पास विद ऑनर होकर जाएं। कैसे हो पास? इसके लिए बाबा ने कई गुह्य राज हमें सुनाए हैं, जो कि हमारे अलावा किसी को भी पता नहीं है। तो क्या हम इस ज्ञान का पूरा फायदा उठा रहे हैं? प्लीज चेक। बाबा चाहते हैं घर घर में गीता पाठशाला हो सकती है? क्या अर्थ है इसका? सेंटर के अलावा बच्चे घर में बैठकर मुरली पढ़ें, मनन चिंतन करें। जो ऑफिशियली खोल सकते हैं वो तो भाग्यवान हैं ही। तो हमें भी सर्विसेबल बनना है। मुरली घर में पढ़ेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे। सच्ची गीता जो शिव बाबा ने हमें सुनाई है, उसका पठन पाठन बैठकर हम कर रहे हैं, माना घर गीता पाठशाला है। तो हमें भी ऐसा सर्विसेबल बनना है। विदेही अवस्था का अभ्यास अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब घर जाना है। तारीख है आज 23 जुलाई 2024। शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। समय आ चुका है, अब घर
लौटने का समय है। बाबा कहते हैं टाइम से अपने घर वापस जाना है। तो याद की रफ्तार, ये स्पीड हमें बहुत तेज करनी है। जितना हम बाबा को याद करेंगे पावन बनेंगे और पावन दुनिया में, नई दुनिया में, सुख धाम में जाएंगे। बाबा कहते हैं इस दुख धाम को भूलो अब और शांति धाम और सुख धाम को याद करो। प्रश्न आज का, कौन सा एक गुह्य राज तुम बच्चों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी। कौन से बच्चों को सुनाना है? मनुष्यों को। बच्चे तो सभी हैं ना शिव बाबा के। तो बाबा कहते कौन सा एक गुह्य राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी। उत्तर में बाबा कहते उन्हें गुह्य राज सुनाओ कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें फॉरएवर पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती ही रहती है, कभी थकती नहीं। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं मोक्ष मिले तो अच्छा है, लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने के बिना रह नहीं सकती। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। सभी चाहते हैं मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, जन्म मरण से छूट जाएं। बाबा कहते हैं उनको ये बताओ कि आत्मा तो छोटी बिंदी है जिसमें फॉरएवर, हमेशा के लिए पार्ट भरा हुआ है। आत्मा को पार्ट बजाना ही है। आत्मा थकती नहीं है। मोक्ष नहीं मिल सकता। जन्म मरण से आत्मा नहीं छूट सकती। मिनिमम 1 जन्म, मैक्सिमम 84 जन्म। जब बहुत दुख होता है तो मनुष्य चाहते हैं कि मोक्ष मिल जाए, इस शरीर में आए न, इस साकार दुनिया में आए न। लेकिन बाबा कहते हैं उनको बताओ कि आत्मा पार्ट बजाए बिना रह नहीं सकती। ये बात उनको बताएंगे तो बाबा कहते हैं हलचल मच जाएगी। तो मोक्ष का सही अर्थ बताना है, मोह का क्षय। इस शरीर में रहते आत्मा यदि मोह जीत हो जाती है, मोह का क्षय हो जाता है, तो जैसे कि मोक्ष मिल जाता है। एक है मृत्यु के बाद मिलने वाला मोक्ष जो वो समझते हैं, और एक है जीवन में रहते हुए मोक्ष अनुभव करना। मरने के बाद में भी यदि इच्छाएं बाकी रहें तो क्या वो मोक्ष है? और जीते जी यदि सभी इच्छाएं खत्म हो जाएं, इच्छा मुक्त बन जाएं, इच्छा मात्रम अविद्या बन जाए, तो ये है मोक्ष की स्थिति। तो कौन सा मोक्ष चाहिए? मरने के बाद का मोक्ष जो कि होता ही नहीं है, या फिर जीवन में रहते मुक्त अवस्था, मोक्ष अवस्था का अनुभव करना। तो ये बात औरों को भी समझाना है। जिसका मिनिमम 1 जन्म होता है 5000 साल में, तो आत्मा 4900 साल से भी ज़्यादा यदि शांति धाम में है तो उनको मुक्ति की, मोक्ष की खींच होती है। भले एक ही जन्म के लिए आए, लेकिन आना तो है ही। तो सभी को ये बात अच्छी तरह से समझानी है कि मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता। जन्म मरण से आत्मा नहीं छूट सकती। आत्मा ऐसी सीढ़ी है जिसमें पार्ट बजाने का रिकॉर्ड नोंधा हुआ है। यह आत्मा सीढ़ी इस शरीर में, प्लेयर में लगती है और देखो कैसे फिर पार्ट बजाती है। तो ये बात सबको बताना है। बाबा कहते हैं हलचल मच जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप समझाते हैं। यहाँ तो हैं रूहानी बच्चे। बाप रोज रोज समझाते हैं बरोबर इस दुनिया में गरीबों को कितना दुख है। अभी यह फ्लड्स आदि होती है तो गरीबों को दुख होता है। उनके सामान आदि का क्या हाल हो जाता है। देखो कितनी जल्दी घर छोड़ना पड़ता है, क्या क्या सामान लेके जाएंगे। जरूरी सामान भी पूरा नहीं उठा के ले जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं दुख तो होता है ना, अपार दुख है। साहूकारों को सुख है, परंतु वह भी अल्पकाल के लिए। साहूकार भी बीमार पड़ते हैं, मृत्यु भी बहुत होती है। आज फलाना मरा, आज यह हुआ। आज प्रेसिडेंट है, कल गद्दी छोड़नी पड़ती है। शासन काल में ही जनता कब गद्दी से उतार दे पता ही नहीं।
तो घेराव कर उनको उतार देते हैं। यह भी दुख होता है। बाबा ने कहा है दुखों की भी लिस्ट निकालो, किस किस प्रकार के दुख हैं इस दुख धाम में। तुम बच्चे सुख धाम को भी जानते हो, दुनिया कुछ भी नहीं जानती। दुख धाम सुख धाम की भेंट वह नहीं कर सकते। कोई तुलना ही नहीं है ना। यहाँ देखो अपरम अपार दुख है और वहाँ अपरम अपार सुख है, तो तुलना कर नहीं सकते। बाप कहते हैं तुम सब कुछ जानते हो, यह मानेंगे कि बरोबर कहते सच हैं। यहाँ जिसको बड़े बड़े मकान हैं, एरोप्लेन आदि हैं, वह समझते हैं कलयुग को अजुन 40,000 वर्ष चलना है। कब लिखा गया? पता नहीं कब लिखा गया कि कलयुग अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष और चलेगा। तो कभी भी पढ़े कहते हैं 40,000 साल बाकी है अभी। बाद में सतयुग आएगा, घोर अंधियारे में है ना। अब उन्हों को नजदीक ले आना है, बाकी थोड़ा समय है। कहाँ लाखों वर्ष कहते हैं, कहाँ तुम 5,000 वर्ष सिद्ध कर बतलाते हो। यह 5,000 वर्ष के बाद चक्र रिपीट होता है। ड्रामा कोई लाखों वर्ष का थोड़े ही होगा। तुम समझ गए हो जो कुछ होता है वह 5,000 वर्ष में होता है। तो यहाँ दुख धाम में बीमारियाँ आदि सब होती हैं। तुम तो मुख्य थोड़ी बातें लिख दो, स्वर्ग में दुख का नाम भी नहीं। अब बाप समझाते हैं मौत सामने खड़ा है। यह वही गीता का एपिसोड चल रहा है। क्या दिखाया महाभारत में? गीता ज्ञान। बाबा कहते हैं बता दो सबको कि यही युद्ध का मैदान है, मौत सामने खड़ा है और गीता का एपिसोड चल रहा है। जरूर संगम युग पर ही सतयुग की स्थापना होगी। बाप कहते हैं कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो जरूर सतयुग का बनाएगा ना। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। अब हम जाते हैं सुखधाम। बाप को ले जाना पड़े, बाबा आए हैं सबको ले जाने। जो निरंतर याद करते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। उसके लिए बाबा युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। याद की रफ्तार बढ़ाओ। कुंभ के मेले पर भी टाइम पर जाना होता है, तुमको भी टाइम पर जाना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी जाकर पहुँचेंगे। नहीं, यह जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है। यह तो है ही ड्रामा की नूंद। ड्रामा में जो सीन जिस समय होना है उसी समय होगा, एकदम एक्यूरेट समय पर। महिमा सारी ड्रामा की है। यहाँ कितने जीव जंतु आदि दुख देने वाले हैं। सतयुग में यह होते नहीं। अंदर ख्याल करना चाहिए, वहाँ यह होगा। सतयुग तो याद आता है ना। सतयुग की स्थापना बाप करते हैं। पिछाड़ी में सारा नटशेल में ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। लास्ट में बाबा कहते हैं ये ज्ञान का सार समझ में आ जाएगा। अभी बाबा ने कहा कि ड्रामा में जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है। ये जो छोटे छोटे नाटक होते हैं, जो सीरियल होते हैं, मूवीज़ होती हैं, इसको हम रिवाइंड या फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये जो बेहद का नाटक है 5,000 साल का, इसमें कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, कोई रिवाइंड नहीं है। हाँ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में सारा नटशेल में ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। तो इसमें हर चीज़ अपने समय पर ही होगी। जैसे बीज कितना छोटा, झाड़ कितना बड़ा है, वह तो है जड़ चीज़ें, यह है चैतन्य। इनका किसको पता नहीं है। कल की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। भारत ही बहुत सुख पाता है तो दुख भी भारत ही पाता है। बीमारियां आदि भी भारत में अधिक हैं। यहाँ मच्छरों सदृश मनुष्य मरते हैं क्योंकि आयु छोटी है। देखो इंसान की जान की कीमत ही नहीं है। जनसंख्या कितनी है, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। यहाँ के सफाई करने वालों और विलायत के सफाई करने वालों में कितना फ़र्क है। सफाई करने वालों क्या, नागरिकों में ही कितना फ़र्क है। हाँ देखो, सफाई की, शिक्षा की बाहर कितनी वैल्यू है और भारत में। बाबा कहते हैं विलायत से सारी इन्वेंशन यहाँ आती है। सतयुग का नाम ही पैराडाइज है। वहाँ सब सतो प्रधान हैं। तुमको सब साक्षात्कार होंगे।
यह है अब संगम युग, जबकि बाप बैठ समझाते हैं, समझाते रहेंगे, नई नई बातें सुनाते रहेंगे। बाप कहते हैं, दिन प्रतिदिन गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़े ही पता था बाबा इतनी बिंदी है, उसमें सारा पाठ भरा हुआ है फॉरएवर। तुम पाठ बजाते आए हो, तुम किसको भी बताओ तो बुद्धि में कितनी हलचल हो जाएगी कि यह क्या कहते हैं। इतनी छोटी बिंदी में सारा पाठ भरा हुआ है, जो बजाते ही रहते, कब थकते नहीं हैं, किसको भी पता नहीं। अभी देखो चिप में, सिम में कैसे कितना डाटा समाया हुआ है, हाँ भरा हुआ है ना सब। तो आत्मा भी छोटी बिंदी है, कितना पाठ भरा हुआ है, लेकिन किसी को पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझ पड़ती जाती है कि आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बहुत दुख देखकर ही मनुष्य कहते हैं इससे तो मोक्ष पाले। जब तुम सुख में, शांति में होंगे, वहाँ थोड़ी ऐसे कहेंगे। यह सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाप बीज होने कारण उसके पास सारे झाड़ की नॉलेज है, झाड़ का मॉडल रूप दिखाया है, बड़ा थोड़ी दिखा सकते। बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। तो तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, कितना समझाना पड़ता है। फलाने फलाने इतने समय बाद फिर आते हैं पाठ बजाने। यह कितना बड़ा ह्यूज ड्रामा है, ह्यूज ड्रामा है ना। देखो किस आत्मा का कब पाठ है, कब आती है। तो यह सारा ड्रामा तो कभी कोई देख भी ना सके। पूरा ड्रामा कोई देख सकते हैं अपने जीवन काल में, एक जन्म में भी पूरा ड्रामा देख नहीं सकते। दुनिया तो चल रही है ना, ड्रामा चल रहा है, तो कितने शरीर लेने पड़ते हैं। बाबा देख सकते हैं क्योंकि इस चक्र से बाहर है बाबा, जन्म मरण के चक्र से बाहर हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारा ड्रामा तो कभी कोई देख भी ना सके, इम्पॉसिबल है। दिव्य दृष्टि से तो अच्छी चीज देखी जाती है। गणेश, हनुमान, यह सब हैं भक्ति मार्ग के, परंतु मनुष्यों की भावना बैठी हुई है तो छोड़ नहीं सकते। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। कल्प पहले मिसल पद पाने के लिए पढ़ना है। तुम जानते हो पुनर्जन्म तो हर एक को लेना ही है। सीढ़ी कैसे उतरे हैं यह तो बच्चे जान गए हो। जो खुद जानते हैं वह औरों को भी समझाने लग पड़ेंगे। कल्प पहले भी यही किया होगा। ऐसे ही म्यूजियम बनाकर कल्प पहले भी बच्चों को सिखाया होगा। पुरुषार्थ करते रहते हैं, करते रहेंगे। ड्रामा में नोंद है, ऐसे तो ढेर हो जाएंगे। गली गली घर घर में यह स्कूल होगा। हाँ, अभी कोरोना के टाइम क्या हुआ, सेंटर नहीं पहुंच सकते थे, सब घर में बैठ के मुरली पढ़े सुने, तो देखो घर घर में हो गई ना गीता पाठशाला। बाबा कहते गली गली घर घर में यह स्कूल होगा, है सिर्फ धारणा करने की बात। बोलो तुम्हारे 2 बाप हैं, बड़ा कौन ठहरा? उनको ही पुकारते हैं, रहम करो, कृपा करो। बाप कहते हैं मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा, हमने तो रास्ता बता दिया है। मैं आता ही हूँ रास्ता बताने, सारा झाड़ तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने मार्ग दिखा दिया, अब उस पर चलना हमारा काम है। बाप कितनी मेहनत करते रहते हैं, बाकी बहुत थोड़ा टाइम बचा है। मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए, घर घर में गीता पाठशाला चाहिए। और चित्र आदि न रखो, सिर्फ बाहर में लिख दो। चित्र तो यह बैज ही बस है, पिछाड़ी में यह बैज ही तुमको काम में आएगा। इशारे की बात है, इशारे से समझ जाओ, इशारों को समझो। समझदार को इशारा काफी। मालूम पड़ जाता है बेहद का बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, तो बाप को याद करेंगे तब तो स्वर्ग में जाएंगे ना। यह तो समझते हो हम पतित हैं, याद से ही पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं। स्वर्ग है पावन दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना है तो पावन जरूर बनना है। स्वर्ग में जाने वाले फिर नरक में गोते कैसे खाएंगे? इसलिए कहा जाता है मन मना भव।
बेहद के बाप को याद करो तो अंतमति सुगति होगी। निरंतर याद करेंगे तो अंतमति सुगति होगी। स्वर्ग में जाने वाले विकार में थोड़े ही जाएंगे। भक्त लोग इतना विकार में नहीं जाते। सन्यासी भी ऐसे नहीं कहेंगे पवित्र बनो, क्योंकि खुद ही शादियां कराते हैं। हाँ, अब तो सब मुनि महाराज ऋषि सन्यासी देखो सब शादियों में पहुंचते हैं, शादियां कराते हैं, मैट्रिमोनियल चला रहे हैं साधु सन्यासी। वे गृहस्थियों को कहेंगे मास मास में विकार में जाओ। ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हें शादी नहीं करना है। तुम्हारे पास गंधर्वी विवाह करते हैं, फिर भी दूसरे दिन खेल खलास कर देते हैं। हाँ, समझ से करते हैं, लेकिन फिर भी देखो माया की चपेट में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं साधु सन्यासी भी तो गृहस्थियों के पास ही खाना खाते हैं ना, तो कैसे कह देंगे कि ब्रह्मचर्य अपनाओ। तो कहते हैं कि मास मास में विकार में जाओ। सब रास्ते गलियां निकाल लिया है, छूट दे दी है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हें शादी नहीं करना है। तुम्हारे पास गंधर्वी विवाह करते हैं, फिर भी दूसरे दिन खेल खलास कर देते। माया बहुत कशिश करती है। देखो रमेश भाई और उनके युगल, बाबा ने कहा ना कि तुम उदाहरण मूर्त बनो। देखो तो बाबा ने समझाया, सिखाया, बताया है सब कुछ। तो अभी भी यज्ञ में कितने कपल हैं, कितने युगल चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं माया बहुत कशिश करती है, तो भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ इस समय ही होता है। फिर है प्रारब्ध, वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, क्रिमिनल ख्यालात ही नहीं होती। क्रिमिनल रावण बनाता है, सिविल शिव बाबा बनाते हैं। यह भी याद करना है। घर घर में क्लास होगा तो सब समझाने वाले बन पड़ेंगे। पहले तो धारणा मूर्त बनना है ना, तब तो किसी को समझाएंगे। घर घर में गीता पाठशाला बनाए, घर वालों को सुधारना है। सबसे पहले खुद सुधरो। खुद सुधर गए तो घर वाले अपने आप सुधर जाएंगे। बाबा कहते ऐसे वृद्धि होती रहेगी। साधारण और गरीब वह जैसे हम जीन्स ठहरे। बड़े बड़े आदमियों को छोटे छोटे आदमियों के सत्संग में आने में भी लज्जा आएगी, क्योंकि सुना है ना जादू है, भाई बहन बनाते हैं। भाई बहन बनाती हैं या भाई भाई बनाती हैं। कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारी इसके आंखों में नहीं देखना, जादू करती हैं, हिप्नोटाइज करती हैं, भाई बहन बनाते हैं। अरे यह तो अच्छा है ना, गृहस्थी में कितने झंझट होते हैं। देखो झंझट है पता है, लेकिन फिर भी भाई बहन जैसे रहना नहीं है। लड्डू है, खा के ही पछताएं। तो बाबा कहते हैं गृहस्थी में कितने झंझट होते हैं, फिर कितना दुखी होते हैं। यह है ही दुख की दुनिया, अपार दुख है, फिर वहाँ सुख भी अपार होगा। तुम कोशिश करो लिस्ट बनाने की, 25-30 मुख्य मुख्य दुख की बातें निकालो। तो 100 से भी ऊपर निकल गई ना, लिस्ट बनाई ना, कई भाइयों बहनों ने लिस्ट बनाई है। बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप इस रथ द्वारा हमको समझाते हैं। यह दादा भी स्टूडेंट है। दादा माना बड़ा भाई, बंगाली में कहते हैं ना। तो यह दादा भी स्टूडेंट है, देहधारी सब स्टूडेंट हैं। टीचर पढ़ाने वाला है विदेही। विदेही देह से परे, देह से न्यारा। तुमको भी विदेही बनाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं शरीर का भान छोड़ते जाओ। यह मकान आदि कुछ भी नहीं रहेगा, वहाँ सब कुछ नया मिलना है। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हाँ, जिसमें आत्मा रह रही है, ये शरीर, ये मकान भी नहीं रहेगा, और ये घर मकान ईंट गारे पत्थर का ये भी नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं तुम्हें सब कुछ नया मिलेगा, पिछाड़ी में तुम्हें बहुत साक्षात्कार होंगे। यह तो जानते हो उस तरफ विनाश बहुत हो जाएगा एटॉमिक बॉम्ब से। यहाँ के लिए है रक्त की नदियाँ, इसमें टाइम लगता है। भारत में सिविल वॉर और बाकी न्यूक्लियर वॉर एटॉमिक बॉम्ब से। बाबा कहते हैं यहाँ का मौत बड़ा खराब है, आपस में लड़ेंगे सब। मौत तो
बड़ा खराब है। यह अविनाशी खंड है। नक्शे में देखेंगे हिंदुस्तान तो एक जैसे कोना है। ड्रामा अनुसार यहाँ उनका असर आता ही नहीं है। यहाँ रक्त की नदियाँ बहती हैं। आपस में ही लड़ेंगे ना। अभी तैयारियां कर रहे हैं। हो सकता है पिछाड़ी में इनको बॉम्ब्स भी लोन देंगे। बाकी वह बॉम्ब्स जो फेंकने से ही दुनिया खत्म हो जाए वह थोड़ी लोन पर देंगे, हल्की क्वालिटी के देंगे। हाँ देखो, बाबा सब पहले ही बता दे रहे हैं कि जिससे दुनिया को खत्म होना है वो तो कोई किसी को नहीं देगा, वो तो खुद ही यूज़ करेंगे। बाकी हल्की क्वालिटी के बेच देंगे। काम की चीज़ें थोड़ी किसको दी जाती हैं। विनाश तो कल्प पहले मिसल हो ही जाना है। अपनी सुरक्षा के लिए अच्छी क्वालिटी का रखेंगे और हल्की क्वालिटी का दे देंगे, लेकिन विनाश तो कल्प पहले मिसल हो ही जाना है। नई बात नहीं। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाता है। कुछ तो बचने ही हैं। सब मर जाएं फिर तो प्रलय हो जाए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाएगी। तुमको बहुत रिगार्ड रहेगा। अभी इतना रिगार्ड थोड़ी है, तब तो कम पास होते हैं। हाँ, फिर समझेंगे बाबा को, ज्ञान को समझेंगे तब रिगार्ड होगा। बाबा कहते हैं अभी तो रिगार्ड थोड़ों को है इसलिए कम पास होते हैं। बुद्धि में आता नहीं है, कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर आएंगे भी देरी से। गिरते हैं तो फिर की कमाई चट हो जाती है, काले के काले बन जाएंगे, फिर वह खड़े हो न सकें। कितने जाते हैं, कितने जाने वाले भी हैं, खुद भी समझ सकते हैं। इस हालत में शरीर छूट जाए तो हमारी क्या गति होगी, क्या पद मिलेगा, कितने नंबर मिलेंगे, सबको पता होता है। समझ की बात है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चे हो शांति स्थापन करने वाले। तुम्हारे में ही अशांति होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। किसको भी दुख देने की दरकार नहीं है। बाप से कितना प्यार है। हाँ, कितना प्यार है हमें। देखो बाप कितना प्यार से सबको बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। हमें है बाप से प्यार। तो बाप कितना प्यार से सबको बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। बेहद का बाप है ना। सारी दुनिया की इसमें नॉलेज है तब तो समझाते हैं। इस दुनिया में कितने प्रकार के दुख हैं। ढेर दुख की बातें तुम लिख सकते हो। हर एक को अपना दुख है। कई तो सेल्फ क्रिएटेड दुख है। तो बाबा कहते हैं जब तुम यह सिद्ध कर बताएंगे तो समझेंगे कि यह बात तो बिल्कुल ठीक है। यह अपार दुख तो सिवाय एक बाप के और कोई दूर कर नहीं सकते। दुखों की लिस्ट होगी तो कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा, बाकी तो सुना अनसुना कर देंगे। उनके लिए ही गाया जाता है। रीढ़ क्या जाने साज से, रीढ़ भेड़ बकरी क्या जाने साज से। जो भेड़ होती है ना वो एक के पीछे एक चलती जाती है। तो जहाँ भेड़ चाल चल रही है, जहाँ सब जा रहे हैं वहीं जाएंगे। अब रीढ़ भेड़ बकरी को तो कोई भी बाजा बजाओ साज बजाओ समझ में आता नहीं है, एक के पीछे एक चलते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बाकी तो सुना अनसुना कर देंगे। उनके लिए ही गाया जाता है कि रीढ़ क्या जाने साज से। मुरली बजा रहे हैं बाबा, मुरली चला रहे हैं, ज्ञान के पॉइंट्स आप सुनाओगे लेकिन वो तो अपनी ही धुन में मस्त है, समझेंगे ही नहीं। तो बाप समझाते हैं तुम बच्चों को ऐसा गुलगुल बनना है। कोई अशांति गंदगी नहीं होनी चाहिए। अशांति फैलाने वाले देह अभिमानी ठहरे, उनसे दूर रहना है, छूना भी नहीं है। हाँ, संकल्पों से भी नहीं छूना है, ध्यान भी नहीं करना है उनका। बाबा कहते हैं अशांति फैलाने वाले देह अभिमानी ठहरे, उनसे दूर रहना है, छूना भी नहीं है, संग भी नहीं करना है और उनमें दिमाग भी नहीं लगाना है, विचार में भी नहीं आने चाहिए, उनके बारे में बातें भी नहीं करनी है, छूना भी नहीं है। सच्चे वैष्णव है ना हम, कोई भी गंदी चीज़ को छू नहीं सकते, अपवित्र चीज़ को छू नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है, उसे देह का भान नहीं, ऐसे विदेही बनना है। शरीर का भान छोड़ते जाना है। क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। दूसरा, अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सजाओं से छूटने के लिए बाप का व पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। कभी भी दुख नहीं देना है, अशांति नहीं फैलानी है। वरदान, ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। बाप दादा कहते हैं, जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। पत्थर जैसा कोई इंसान हो, कड़े संस्कार वाला हो, जिसके दिल में प्रेम नहीं हो, तो प्यार उसको भी पानी कर देता है, माना उसके भी दिल में प्रेम पैदा कर देता है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। सभी के लिए स्नेह हो, प्रेम हो, प्यार हो। आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्मा प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, बाबा कहते हैं आप आत्मिक प्यार से और परमात्मा प्यार की शक्ति से उसको भी परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया। हम सबके कितने अलग अलग संस्कार थे और देखो बाबा ने सबको अपना बना लिया। ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। बाबा का कैसा प्यार है? हाँ, सच्चा निस्वार्थ प्यार। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप भी आत्माओं को सच्चा प्यार दो, आत्मिक प्यार दो, रूहानी प्यार दो, तो उनका भी संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा। संस्कार बदला तो संसार तो बदल ही जाएगा। स्लोगन, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। हम सब में कुछ न कुछ विशेषताएं तो है ही, बाबा ने चुना है ना, तो अपनी विशेषताओं को जानना है, समझना है और सेवा में लगाना है। बाबा मदद भी देंगे और भी निखार आएगा और फिर सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। कभी भी उदासी नहीं होगी। हाँ, सदा खुशी में रहेंगे, नशे में रहेंगे। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पहला पॉइंट, याद की तेज रफ्तार। हाँ, कैसे याद करना है? अब तो बहुत तेज रफ्तार हो, जेट स्पीड, हाँ उससे भी तेज। आत्मा तो सबसे तीखा रॉकेट है ना, तो पहुंच जाए उड़ के बाबा के पास। दूसरा, मोक्ष का यथार्थ अर्थ समझना भी है, औरों को समझाना भी है, मोह का क्षय। तीसरा, गीता पाठशाला, घर घर में गीता पाठशाला हो, मुरली का पठन पाठन मनन चिंतन हो। चौथा, मास्टर प्रेम का सागर बनना है सभी को, हाँ सबके लिए बेहद प्यार हो। और पांचवा, विशेषताओं को सेवा में लगाना है। जो भी विशेषताएं हैं उनको पहचान कर सेवा में यूज करना है। क्यों करना है अब ये सब? क्योंकि अब घर जाना है। ओम शांति।
होकर जाएं।